जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में आती है तो सत्तासीन सरकार द्वारा खत्म किए गए मुस्लिमों का 4% कोटा फिर से बहाल करेंगे। मार्च में कर्नाटक सरकार ने चुनावी राज में अल्पसंख्यकों को मिल रहे 4% कोटा को खत्म कर इसे राज्य के 2 प्रभावशाली समुदाय के कोटे में जोड़ने का फैसला किया। OBC की कैटेगरी के 2B वर्गीकरण के तहत मुस्लिमों को दिए गए 4% आरक्षण को अब 2 हिस्सों में बांट दिया गया और इसे वोक्को लीगा और लिंगायत के मौजूदा कोटे में जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा भारती का सेवा संगम आज जयपुर में हो गया, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरचनात्मक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा मनुष्य के मनुष्यत्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। दक्षिण के प्रांतों में हिंदू आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा किए गए सेवा कार्य मिशनरियों से कहीं अधिक है। संगम में देश भर से 800 से अधिक स्वैच्छिक सेवा संगठनों के करीब 3000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वंचित, पीड़ित, उपेक्षित और अभावग्रस्त बंधुओं के उत्थान में जुटे सेवा भारती का यह तीसरा महासंगम है। मोहन भागवत ने कहा, सेवा कहने के बाद सामान्यतः देश के प्रबुद्धजन मिशनरियों का नाम लेते हैं। देश में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए कोविड-19 केसों में 13.4% का उछाल आया। भारत में पिछले 24 घंटे में आए 6050 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2716 एक्टिव केस सामने आए। वहीं पूरे देश में एक्टिव केसों की संख्या 28,303 है। रिकवरी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3320 लोग कोरोना के ठीक हुए। वहीं अब तक कुल 44,18,58 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 13 लोगों का मौत भी हो चुका है। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के चक्कर में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया। जबकि बिहार में रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस में भड़के दंगों पर सरकार खामोश है। आखिर ऐसा क्यों? ये बहस सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है। बहस के पहलू और कानूनी मायनों पर TV9 ने देश के पूर्व और अनुभवी उन IPS अफसरों से बातचीत की जिन्होंने कभी पुलिस की लंबी नौकरी में खुद ही इस तरह के मुकदमों और मामलों में कानूनी एक्शन लिया। TV9 के सवालों के जवाब देते हुए 1974 बैच के पूर्व IPS और उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह ने कहा, मनीष कश्यप पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर अभी प्रक्रिया घर बैठे देना गलत होगा क्योंकि पुलिस अंधी होकर काम नहीं करती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे आजमगढ़ में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मुझे अब भी याद है जब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और अहमदाबाद में विस्फोट हुआ था। उस समय पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर रही थी। इस बम विस्फोट का मास्टरमाइंड आजमगढ़ से पकड़ा गया। सूबे की पिछले सरकार ने आजमगढ़ की छवि खराब कर दी थी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी। इस कड़ी में अब एक बार फिर उपराज्यपाल VK सक्सेना केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। LG कार्यालय की तरफ से जारी के नोट में सरकार पर कई आरोप लगाए गए जिसमें कहा गया है कि LG VK सक्सेना ने विफलताओं को छिपाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में बार बार झांसा देने और झूठे बयान देने के लिए CM केजरीवाल और उनकी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, शिक्षा विभाग और इससे पहले विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल के स्थानांतरण के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा बार बार झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने के मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल गंभीरता से लेते हैं। देश के विभिन्न जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैदियों की संख्या घटाने की उम्मीद के तहत केंद्र सरकार ने जेलों में बंद गरीब लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया। केंद्र ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वे लोग यानी कि गरीब कैदी जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, इससे गरीब कैदी जिनमें से अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले हाशिए के समूह से संबंधित है। जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। डीजल पर खुदरा मार्जिन 15 महीनों में पहली बार जनवरी-मार्च तिमाही में पॉजिटिव हो गया है। ICI सिक्योरिटीज के एक अनुमान के अनुसार घरेलू कीमतें स्थिर रहने और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के चलते ऐसा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का अनुमान है कि उन्होंने बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में प्रति लीटर डीजल बिक्री पर 50 पैसे का मुनाफा बनाया है, जबकि तीसरी तिमाही में कंपनियों को 6.5 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब जुलाई महीने में कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाएगा, लेकिन इस बार सरकार डीए के कैलकुलेशन में बदलाव कर सकती है। इस समय पर कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने मार्च महीने में ही डीए में 4% का इजाफा कर दिया है, लेकिन अब जुलाई महीने में डीए कैलकुलेशन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है और देश भर में बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार 2 बार डीए को रिवाइज करती है। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पारा अभी भी गर्म है। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बार फिर से इस हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और इशारों में उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने साफ कहा है कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, सभी चीज़ों की जाँच में पता चल रहा है कि किसने उकसाया और किसने क्या, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब के कुछ नियमों में बदलाव होने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया, क्योंकि सऊदी अरब ने जो फैसले किए हैं उसमें सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगेगा। अभी तक सऊदी अरब पाकिस्तान से लेकर मिस्र तक के अरबों डॉलर की रकम बिना किसी शर्त के देता आ रहा था, लेकिन अब उसने अपनी नीति पर बदलाव किया, जिसका असर मिस्र और पाकिस्तान दोनों देशों में देखने को मिलेगा। यही कारण है कि सऊदी अरब भी अब इन दोनों देशों से दूरी बनाना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर जल्द ही बड़े पैमाने पर भर्तियों का दौर शुरू होगा। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के तहत जल्द ही बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े अलग अलग पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। मिशन रोजगार के ट्विटर हैंडल के मुताबिक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 53,000 आंगनबाड़ी के पदों को भरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अगले कुछ दिनों के भीतर अधिसूचना जारी किया जा सकता है। ICDS निदेशालय ने सभी जनपदों से खाली पदों की विस्तृत जानकारी मांगी है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी से यूपी को साधने की कोशिश कर दी है। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह यूपी के मैदान में उतर चुके हैं। मिशन यूपी की शुरुआत उन्होंने पूर्वांचल से की। अमित शाह ने कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया, जहाँ उन्होंने कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। कुल मिलाकर बीजेपी यूपी के दलित वोटों पर कब्जा करना चाहती है। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा उपराज्यपाल के जरिए राजधानी के लोगों को दी जा रही बिजली सब्सिडी समाप्त करने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने मंत्री के इस बयान को सिरे से झूठ बताते हुए कहा है कि एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की आधारहीन बात नहीं करनी चाहिए। यदि मंत्री के पास इस तरह की कोई साक्ष्य हो तो उसे जनता के सामने पेश करना चाहिए, अन्यथा अपनी गलत बयानी पर माफी मांगनी चाहिए। घरेलू फील्डों से निकाले जाने वाली गैस की कीमत तय करने को लेकर कैबिनेट के ताज़ा फैसले पर सरकार लंबे समय तक अमल में करना चाहती है। वजह यह है कि यह न सिर्फ देश में CNG व PNG की खपत को बढ़ावा देगी, बल्कि घरेलू बाजार में गैस कीमतों को लेकर एक स्थिरता बनाकर रखेगा। इस फैसले से देश में CNG व PNG की कीमतों में 11% तक की कमी आने की संभावना जताई जा रही। CNG व PNG की कीमतों में कटौती को देखते हुए भाजपा भी इसे चुनावी साल में खूब प्रचारित करने की योजना बनाकर चल रही है। लगातार तेजी के बाद सोने के दाम में गिरावट जारी है। हालांकि जिस रफ्तार से भाव बढ़ रहे हैं उतनी रफ्तार से कमी नहीं आ रही है, फिर भी ये खरीदारी का सही मौका हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को देखते हुए सोने और चांदी के भाव में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि इस समय देश में सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव तेजी से चल रहा है। कभी सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी इसमें कमी देखी जाती है और 2 दिनों से भाव गिर रहे हैं। वायदा बाजार में आज 22 कैरेट सोना 100 और 24 कैरेट सोना 110 सस्ता हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आते ही झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का मिशन सुस्त पड़ गया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से राजद ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करना चाहता है। इसके लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाकर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का दावा किया गया था। प्रत्येक माह किसी एक विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी की सभा भी होनी है। यह योजना 1.5 साल पहले ही बनी थी। 1.5 साल में तेजस्वी केवल 2 बार ही झारखंड की सभा कर पाए हैं। हालांकि इस सुस्ती की वजह से भी झारखंड राजद से इस दौरान उथल पुथल हुई और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से अभय कुमार सिंह को हटाना पड़ा और राजद की प्रदेश कमेटी महीने तक भंग रही।
पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और सुरक्षा बलों ने पिछले हफ्ते रामनवमी त्यौहार पर हुई हिंसा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पूरे राज्य में कड़ी निगरानी रखी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के राज्य पुलिस की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 3 कंपनी को कोलकाता, हुगली और बैरकपुर के कुछ हिस्सों में तैनात किया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का पैसा 27 फरवरी किसानों के खाते में पहुंच गया। अब 14वीं किस्त को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पूर्वी चंपारण में 1,04,724 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अब तक की KYC नहीं करवाई है। ऐसे किसान 14वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। पूर्वी चंपारण में 4,90,262 किसानों को 13वीं किस्त का लाभ मिला था। अब 14वीं किस्त भी इतने ही किसानों को जारी होने का अनुमान है। बता दें, कृषि विभाग के बार आग्रह करने के बाद भी किसान KYC कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग द्वारा जनवरी में फरवरी माह अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसका भी खास असर नहीं हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।